नमस्ते बच्चों, एक बार फिर से पुनः आप लोगों को इस इतिहास के इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। और हमारे ख्याल से बच्चों लोग, हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग सपरिवार सहित स्वस्थ होंगे। और हम सभी लोग राजशास्त्र का नेक्स्ट पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है राजनीतिक दल। बच्चों, जैसा कि हमने बताया है, पॉलिटिक्स के दल, पार्टियां आज हमारे देश में बहुत अधिक हैं। अधिक होने का मतलब तरह तरह की पार्टियां बनी हैं और सत्ताओं को प्राप्त करके देश को चलाने, प्रदेश को चलाने, नगर को चलाने, गांव को चलाने का काम कर रही हैं। जैसा कि बच्चों आप सभी लोगों को हमने बताया था, हमारे देश में दल के दो प्रकार होते हैं। सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए, दल किसे कहते हैं। दल का मतलब कई लोगों को मिलाकर जब विचार एक ही होता है और उसको विस्तारित करते हैं, उसको हम सभी लोग दल कहते हैं। तो बच्चों, हमारे देश में दल दो तरह के होते हैं। एक राष्ट्रीय दल होता है, दूसरा प्रादेशिक दल। तो हम सभी लोग कुल मिला के राष्ट्रीय दल के बारे में जानेंगे। राष्ट्रीय दल में जिसको राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त है, कुल 7 मिला के पार्टियां हैं। इन पार्टियों के बारे में हम सभी लोग जानेंगे। आइए हम लोग चलते हैं, इस पार्टियों के बारे में अध्ययन करते हैं। बच्चे लोग देखिए, हम राष्ट्रीय पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में जानेंगे। इसका जो चिन्ह है, हाथ का पंजा है। आप लोगों के सामने चित्र के माध्यम से दिखाई देता होगा। इसकी स्थापना 1885 में हुई, बराबर। इसमें कई गुट शामिल हुए। साथ में पंथ निरपेक्षता, सर्वांगीण विकास, दुर्बल और अल्पसंख्यक वर्ग के लिए समान अधिकार, व्यापक समाज कल्याण इस दल के पहले से ही नीति रही है। देखो बच्चों, धर्म निरपेक्षता, सभी धर्मों को समान अवसर देना, इसका यही उद्देश्य था। साथ में सर्वांगीण, सभी तरह का विकास करना, सभी तरह के कार्यों को करना, इसका सर्वांगीण विकास करना उद्देश्य था। जो दुर्बल वर्ग के लोग, जो कमज़ोर गरीब वर्ग के लोग हैं, अल्पसंख्यक, कम मात्रा में रहने वाले लोग, अल्पसंख्यक माने अल्प माने कम, संख्या माने कम संख्या के लोग जो हैं, वे सभी लोगों को समान अधिकार, व्यापक जन कल्याण, लोगों के हित का काम करना इस राष्ट्रीय पार्टी का मुख्य उद्देश्य था। तो इस पार्टी से बच्चों लोग, कई पार्टियां अलग अलग उभर कर सामने आई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक राष्ट्रीय दल है बच्चों लोग। इसकी स्थापना 1885 में हुई। पंथ निरपेक्षता, सर्वांगीण विकास, दुर्बल वर्ग के लोग और अल्पसंख्यक के लिए समान अधिकार दिलाने का काम इस दल ने किया। तो बच्चों लोग, हम सभी लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के बारे में जाने। आगे आइए हम लोग जानते हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, बराबर। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का ये देखिए निशान ये है, और हंसिया और फसल का बाल है। तो इस तरह से इस दल का यही निशान है। इस पार्टी की स्थापना 1925 में हुई। कब हुई? 1925 में। बहुत पुरानी राजनीतिक पार्टी है। इसमें श्रमिक, परिश्रमी, मजदूर, श्रमिक, पूंजीवाद का हमेशा विरोध करने का काम इस दल ने किया। 1962 ईस्वी को यह साम्यवादी देशों चीन, सोवियत यूनियन में से किसका नेतृत्व स्वीकार करें, इस पर पार्टी का नेताओं ने वैचारिक जो है अपना विचार दिया। तो इस तरह से बच्चे लोग, कुल मिला के इस पार्टी का भी वही उद्देश्य, सभी पार्टियों का भी वही उद्देश्य होता है कि सभी पार्टियां गरीब और दुर्बल, धर्मनिरपेक्षता, सर्वांगीण विकास की बातें ले आकर जनता के सामने, जनता के बीच में बातों को रखकर ये सभी लोग क्या करती हैं, अपने विचारों को रखकर उनको अपने तरफ, जनता को आकर्षित करके मत को प्राप्त करते हैं। मत को प्राप्त करने के बाद सत्ता में आकर शासन चलाने का काम किया करते हैं। आइए बच्चों, हम सभी लोग आगे का पार्टी के बारे में अब जानते हैं। बच्चों लोग, हम सभी लोग जानेंगे
भारतीय जनता पार्टी, जिसको बीजेपी या भाजपा कहा जाता है। आज यह पार्टी पूरे कई प्रदेशों में और भारत देश में इसकी सत्ता है। इसकी देखिए बच्चों, 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 1951 में पहले इस दल का क्या नाम था? भारतीय जनसंघ हुआ। बराबर 1977 ईस्वी में स्थापित जनता पार्टी में भारतीय जनसंघ का जो है विलय हो गया। विलय, विलयन, विलायक, आप लोग साइंस में पढ़े होंगे। विलय माने होता है मिलना या घुल जाना। तो ऐसी जो है जनता पार्टी जो है का गठित स्वरूप अधिक समय टिका नहीं। उस समय पार्टी विभाजित हुई और 1980 ईस्वी में भारतीय जनसंघ ने भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की। बच्चों लोग, अभी हम 1951 भी बताए, 1977 भी बताए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? 1980 में। भारतीय संस्कृति और परंपराओं का संवर्धन करना इसका उद्देश्य था। इसका उद्देश्य क्या था? कि भारत देश की हमारी जो सभ्यता है, रीति रिवाज है, परंपराएं हैं, इसका जो है निर्वाह करना और संवर्धन करना, इसके बारे में सारी बातों को जानना। बराबर। तो बच्चों, ये तो रहा हमारा जो है भारतीय जनता पार्टी की बात। आगे हम सभी लोग देखते हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जिसको मार्क्सवादी के नाम से जाना जाता है। इसका चुनाव चिन्ह आप लोगों के सामने हथौड़ी और हंसिया के रूप में दिखाई दे रहा है। तो बच्चों, पंथ निरपेक्षता और लोकतंत्र का समर्थन करती है और साथ में पार्टी का साम्राज्यवाद को हमेशा विरोध रहा है। श्रमिकों, किसानों, खेतिहरों के हितों की रक्षा करना इस पार्टी का प्रमुख उद्देश्य था। इस पार्टी का बच्चों क्या उद्देश्य था? जो श्रमिक हैं, मजदूर वर्ग के लोग हैं, किसान हैं, खेती करने वाला, कृषि काम करने वाला, खेतिहर, मजदूर के हित का काम करेंगे और अच्छाई का काम करेंगे। इस पार्टी का बच्चों यही उद्देश्य मुख्य रूप से था। तो आइए बच्चों, हम सभी लोग आगे जानते हैं। आप लोगों को चुनाव चिन्ह देखकर हमारे ख्याल से मालूम पड़ गया होगा कि यह पार्टी बहन जी की है। बराबर, जिसका नाम उन्होंने क्या दिया? बहुजन समाज पार्टी के आधारित बहुजनों के हितों के लिए, बहुत सारे लोगों के हित का काम करने के लिए इस पार्टी जो है, इसकी रक्षा करना पार्टी का इसका उद्देश्य था। इसकी स्थापना बच्चे लोग 1984 में हुई। बराबर। बहुजन शब्द में दलित, आदिवासी, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, ये सभी लोगों का जो है उपकार करना, हित का काम करना इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य था। मतलब कि जो लोग दलित वर्ग के, जो गरीब वर्ग के लोग हैं, आदिवासी में जो जंगलों में रहते हैं, पेड़ पत्तों टहनियों को तोड़कर अपनी आजीविका को चलाते हैं, अल्पसंख्यक कम मात्रा में रहने वाले लोगों को इस पार्टी का क्या था? विकास करना, प्रगति करना, उनके अधिकारों की बात करना, उनको समानता की बात करना इस पार्टी का मुख्य रूप से अधिकार था। तो बच्चों, ये तो बहुजन समाज पार्टी है। इसके पहले वो थे, तो इसके बाद अभी ये पार्टी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हुआ है। इस पार्टी से की अध्यक्षा जो हैं सुश्री मायावती जी, अभी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं। तो अब बच्चों, हम लोग जानेंगे अगली जो पार्टी है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। इसका चुनाव चिन्ह बच्चों आप लोगों को सामने दिखाई देता होगा। 1999 ईस्वी से लेकर 2014 ईस्वी तक कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करके यह पार्टी महाराष्ट्र में जो है सत्ता में रही। गठबंधन क्या होता है बच्चों? गठबंधन का मतलब मैं शायद आगे बताया हूँ, नहीं बताया हूँ तो फिर भी जान लीजिए। गठबंधन का मतलब होता है कि जो भी एक पार्टी अगर सत्ता में अकेले नहीं आ रही है, मतलब नहीं मत पा रही है, वोट नहीं पा रही है, जीत नहीं पा रही है, तो दो पार्टियां मिलकर एक साथ चुनाव लड़ती हैं, तो जो है वह सत्ता में आकर अपनी जो है सरकार बनाने का काम करती हैं। तो महाराष्ट्र में इन्होंने 2014 में जो है इसने
सत्ता को प्राप्त किया। 2004 से लेकर 14 तक दीर्घावधि लंबे समय तक इस गठबंधन में एक प्रमुख घटक दल रही। इस पार्टी महाराष्ट्र में गठबंधन करके लंबे समय तक सत्ता को प्राप्त करती रही। तो आगे बच्चों लोग देखिए, अगली पार्टी है तृणमूल कांग्रेस। तृणमूल कांग्रेस पार्टी जो है बच्चों लोग, इसकी जो है आज बंगाल में इसके अध्यक्ष जो हैं श्री ममता बनर्जी जी मुख्यमंत्री भी हैं। वहाँ अभी चुनाव भी होने वाला है। 2016 ईस्वी में निर्वाचन आयोग द्वारा इस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता मिली। इस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कब मिला? 2016 में। और इसकी स्थापना कब हुई थी बच्चों? 1998 में। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1918 में और 2016 में इसको राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त हुआ। राष्ट्रीय दर्जा बच्चे लोग कैसे प्राप्त होता है? सभी पार्टियां, बहुत सारी आप प्रादेशिक पार्टियों का, शिवसेना, मंच से या और तमाम तरह तरह की पार्टियों के आप लोग नाम सुनते होंगे, लेकिन यह पार्टी जो है बच्चों अपना कार्य अच्छा करती है और चुनाव आयोग की जो भी शर्तें होती हैं उन शर्तों को पूरा करने के लिए क्या करते हैं? पूरा करने के बाद ही राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त होता है। तो बच्चों ये तो रहा तृणमूल कांग्रेस पार्टी का बारे में। आपको थोड़ा नीचे देखते हैं हम लोग, ये 2009 में 2014 में राजनीतिक पार्टियों का जो है कैसी प्रक्रिया रही। ये लोकसभा का आंकड़ा है आप लोगों के सामने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 2009 में 206 और 14 में 44 पे चली गई। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 2009 में 4 थी और 14 में 1 पे सिमट गई। और भारतीय जनता पार्टी 2009 में 116 थे और लेकिन 2014 में 282 प्रत्याशी इसके जीतकर सामने आए। तो इसी क्रम में बच्चों लोग भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 16-9, बहुजन समाज पार्टी 21 और 14 में 0, देखिए एक भी सीट इसको नहीं मिली। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो थी 2009 में 9 सीटें और 14 में 6 सीटें पाई। तो इसी क्रम में बच्चों चलिए हम लोग अगली पार्टी के बारे में जानते हैं। बच्चों लोग अभी इसके पहले हम लोग राष्ट्रीय पार्टियों को जाने। अभी देखिए आप लोगों के सामने मैं प्रांतीय दल, प्रादेशिक दलों के बारे में बताने जा रहा हूँ। प्रादेशिक दलों का जो है स्वरूप बदल रहा है। इसमें तमाम जो है प्रक्रियाएं शिवसेना, मन से या तमाम तरह तरह के दल सामने आ रहे हैं। तो इस तरह से इस पार्टी के लिए तमाम 1990 में इस शुरुआत के बाद, ईस्वी के बाद हमारे प्रदेश के विकास के लिए, हमारे प्रदेश के नागरिकों को राज्य और केंद्र में सत्ता मिले, ऐसी भूमिका में ये प्रांतीय दल अब लेने लगे। उदाहरण के लिए शिवसेना, तेलुगु और देशम, इस तरह के तमाम दलों के नाम अभी आप लोग आगे जानेंगे। अभी इसके पहले तो मैं राष्ट्रीय दल को बता रहा था। अभी आगे देखिए आप लोगों के सामने प्रादेशिक दल, चुनाव चिन्ह तीर और कमान दिखाई दे रहा है। तो यह पार्टी शिवसेना इसका नाम है। इसके संस्थापक थे बाला साहेब ठाकरे। बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र की प्रमुख राजनीतिक पार्टी में 1966 में इस दल की स्थापना किया। इस दल की बच्चों स्थापना बाला साहेब ठाकरे ने कब किया था? 1966 में। मराठी, इनका उद्देश्य क्या था? इन्होंने जनता के सामने आकर अपने विचारों को क्या बताया कि मराठी लोगों के अधिकारों की रक्षा करना, जो मराठी है उनका जो अधिकार है उसको हमारी रक्षा करना मुख्य कर्तव्य है, या इस पार्टी का मुख्य कर्तव्य है। मराठी भाषा का संवर्धन करना, जैसे अभी प्रादेशिक भाषाएं धीरे धीरे पलायन करती जा रही हैं। विकास प्रगति के लिए लोग जगह जगह की भाषाओं को अपना ले रहे हैं, लेकिन बाला साहेब ठाकरे का उद्देश्य क्या था? मराठी लोगों के अधिकारों की रक्षा करेंगे और मराठी का हम क्या करेंगे? संवर्धन करेंगे। पर प्रांतियों का विरोध, यह थोड़ा सा अलग लगता है बच्चों, क्योंकि प्रादेशिक आज रोजी रोटी के तलाश में लोग
स्टेट से दूसरे स्टेट में, एक शहर से दूसरे शहर में, एक राज्य से दूसरे राज्य में, एक देश से दूसरे देश में लोगों का आवागमन आवाजाही हो रही है। तो लोगों को इस तरह का द्वेष नहीं होना चाहिए कि परप्रांतियों का मतलब विरोध तो हमारे संविधान में भी ऐसा नहीं है कि, लेकिन अपने मराठी भाषा का संवर्धन और मराठी के अधिकारों की रक्षा ठीक है। तो जो अगर वो गलत काम करते हैं तो उनका विरोध करवाना स्वाभाविक है, और इस तरह से तो संभव नहीं हो सकता है। बच्चों 1995 ईस्वी में भारतीय जनता पार्टी से इन्होंने गठबंधन किया। कब किया? 1995 में। और लेकिन 2014 ईस्वी के चुनाव के बाद महाराष्ट्र में भाजपा का साथ सत्ता में सहभागी हुआ। फिर इन्होंने क्या किया? शिवसेना पहली बार महाराष्ट्र में सत्ता में आई और 2014 के चुनाव के बाद महाराष्ट्र में भाजपा के साथ सत्ता में सहभागी हुई। ये धीरे धीरे गठबंधन कई वर्षों तक इन लोगों का भाजपा का और शिवसेना का था, लेकिन बीच में आकर थोड़ी सी बातों को लेकर उलट पुलट हुई, अलगाव हुआ। तो इस तरह से लोग अपने अपने पार्टियों में अलग अलग तरह से लड़ने और करने लगे। तो इस तरह से बच्चों कुल मिला के ये सभी प्रक्रियाएं जो थी यह ठीक नहीं थी। गठबंधन की सत्ता है तो चलनी चाहिए। शिवसेना के बारे में प्रादेशिक दल है, देखिए मैंने बताया, तीर और कमान शिव सेना इसका नाम बाला साहब ने दिया, और जितनी बातों को उन्होंने संरक्षण करने की बात कही वो सभी बातों को हमने बताया। तो बच्चों देखिए, शिरोमणि अकाली दल यह प्रादेशिक दल है, यह पंजाब का एक महत्वपूर्ण प्रांतीय दल है। इसकी स्थापना 1920 में हुई। ये कौन सा दल है? शिरोमणि अकाली दल। देखिए चुनाव चिन्ह है, ऐसे लोमो बनाया गया है। लोमो में तराजू को समान, माने हम सभी लोगों को समान देखेंगे, ऐसे चिन्हों को दर्शाया गया है। तो 1920 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। धार्मिक और प्रांतीय अस्मिता को संवर्धन को प्राथमिकता दी। धर्म के प्रति हमारे कोई भेदभाव न हो, सभी धर्म सर्वसम्मान हो, ऐसी बातों को पंजाब में कई वर्षों तक ये सत्ता में रहे। ऐसी बातों को बताकर कई वर्षों तक ये क्या रहे, पंजाब में अपनी कुर्सी या अपनी सत्ता को चलाते रहे। अगली पार्टी है बच्चों जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस। इस पार्टी का नाम है जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस। कश्मीर का प्रमुख प्रांतीय दल है। ये कहाँ का दल है बच्चों? कश्मीर का। ये देखिए चुनाव चिन्ह है इनका। तो यह चुनाव चिन्ह ऐसा बना है। तो इन्होंने 1932 में इसकी क्या किया? स्थापना किया। कश्मीरी जनता के हित संबंधों की पूर्ति के लिए प्रयत्नशील, स्वायत्तता संवर्धन के लिए प्रयत्नशील हुआ। कश्मीर की जनता के हित माने अच्छाई के संबंध में इन्होंने अपनी आवाज़ों को उठाया और उनके हित का कार्य किया। ऐसे तरह से जनता के बीच में इन्होंने अपना वर्चस्व स्थापित किया। और इसी तरह से बच्चों अगले हम पार्टी को जानेंगे जो प्रादेशिक दल है असम गण परिषद। चुनाव चिन्ह देखिए, ऐसे झंडे का लोमो बना के बीच में हाथी का चित्र बनाया गया है। इसकी जो है असम में इसकी स्थापना 1985 में हुई। अब इसका नाम क्या दिया इन्होंने? असम गण परिषद। असम गण परिषद की स्थापना बच्चों कब हुई? 1985 में। शरणार्थियों के प्रश्नों को हल करना, असम की सांस्कृतिक, भाषाई और सामाजिक धरोहर की रक्षा करना, आर्थिक विकास हेतु प्रयत्नशील है। बच्चों इन्होंने बताया कि शरणार्थी का मतलब होता है शरण में आने वाला। जब अभी आप लोग कुछ दिनों पहले समाचार न्यूज पेपर में या जगह जगह सुने होंगे कि कश्मीरी पंडित भगाए गए, बराबर। तो कश्मीरी पंडित माने एक जात से जोड़ा गया। तो अगर किसी अन्याय और अत्याचार को लेकर किसी को हटाया या भगाया जाता है और जिस प्रदेश में जाके वो रह जाते हैं, ठहर जाते हैं, रहना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को कहा जाता है शरणार्थी हैं, दूसरे प्रदेश से आए हैं। तो इस पार्टी का, असम गण परिषद की पार्टी का यही उद्देश्य था, जो भी शरणार्थी हैं
उनका संरक्षण करना, संवर्धन करना, समान अधिकार दिलाना और उनके जो है हितों के लिए आर्थिक विकास हो, ऐसी सारी बातों को करने का काम किया। तो ये सत्ताधारी पार्टी है बच्चों। सत्ताधारी माने इन्होंने ये क्या किया है, सत्ता में भी आकर सत्ता को स्थापित किया है, बराबर। तो इस तरह से बच्चों पार्टियों का तमाम बातों को बच्चों अभी हम आप सभी लोगों को राष्ट्रीय दल और प्रादेशिक दलों के बारे में बताया कि राष्ट्रीय दल कैसे राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त होता है, प्रादेशिक दल कैसे सत्ताओं को प्राप्त करते हैं, क्या क्या पार्टियों का उद्देश्य रहा है, इसकी स्थापना क्या रही, कब हुई, ये सारी बातों को हम सभी लोगों ने जाना। तो बच्चों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।